दोस्तों स्वागत है आप सभी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्लेलिस्ट में। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंग है वो हमारा है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। और इस मानव मस्तिष्क के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मस्तिष्क के बारे में पता कितनी बातें होती हैं। दोस्तों हर व्यक्ति ये जरूर जानता है कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी अंग कब क्या कैसे किस प्रकार से और क्यों करेगा, इस चीज का निर्धारण करता है हमारा मस्तिष्क। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो हमारे सर में पाया जाता है, खोपड़ी में पाया जाता है। इतनी चीजें हम सब जानते हैं, लेकिन इतनी चीजों से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क के हर एक पार्ट को एक एक कर कर समझेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे कार्य करता है, कैसे याददाश्त रहती है, कोई चीज याद करने की क्षमता कैसे डेवलप होती है, यानी कि हर एक चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता दूं कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। यानी कि अगर हम सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें तो ये 1300 से 1400 ग्राम का होता है। और यहीं पर अगर नवजात शिशु की बात करें, किसकी बात करें, नवजात शिशु की बात करें, तो नवजात शिशु अर्थात छोटे बच्चे में जो मस्तिष्क का भार होता है वो 370 से 400 ग्राम तक होता है। यानी कि जो छोटा बच्चा नवजात बच्चा होता है उसका जो मस्तिष्क होता है वो 370 से 400 ग्राम का होता है। तो ये इतनी बात हमको पता हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पूरा मस्तिष्क होता है ये बाहर से मस्तिष्क कोश क्रेनियम से ढका होता है। ये जो हमारा पूरा मस्तिष्क है ये बाहर से, यानी कि बाहर से क्या होता है कि एक क्रेनियम अर्थात मस्तिष्क कोश होती है। अर्थात अगर हम बात करें तो ये सर है, सर पर जब आप चोट देते हैं या प्रहार करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा क्रेनियम होता है ये क्रेनियम इस चोट को सह लेता है। और यहीं पर अगर किसी को ज्यादा तेजी से चोट दे दिया जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्रेनियम होता है ये जब उस चोट को नहीं सह पाता, अर्थात वो चोट आपके अंदर मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, तो होता क्या है कि मस्तिष्क में जब वो प्रवेश करती है तो मस्तिष्क में आने के बाद में आपको क्या हो सकता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। अर्थात ज्यादा तेजी से अगर आपके मस्तिष्क के अंदर तक वो प्रभाव पहुंच गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर उससे थोड़ा कम प्रभाव पड़ा तो आपका क्या हो सकता है कि याददाश्त जो है वो चली जा सकती है। और वहीं पर और थोड़ा से कम, जो जैसे अगर आपको चोट पहुंची मस्तिष्क के अंदर तो आपको क्या होगा कि आपको जैसे बेहोशी का हालत हो जाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कर आपको होश आ जाएगा। तो ये सब घटनाएं अगर आपको कहीं तेजी से प्रहार कर दिया जाता है आपके मस्तिष्क पर तो ये घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या करता है कि ये जो हमारा क्रेनियम होता है जिससे हमारा जो मस्तिष्क ढका होता है ये हमारा बाहरी चोट से बचाता है। तो हम क्रेनियम के बारे में जान गए, अर्थात ये जो पूरा मस्तिष्क होता है वो एक बाहरी बक्से, मान लीजिए बाहरी रक्षा कवच जो कि होता है क्रेनियम का, उस क्रेनियम से ये ढका होता है। इतनी बात हमको पता हो गई। अब उस क्रेनियम के बाद, जैसे क्रेनियम से बाहर से ये ढका था, अब क्रेनियम के बाद क्या होता है कि ये जो मस्तिष्क होता है ये तिहरी झिल्ली से ढकी होती है। ये जो हमारी मस्तिष्क होती है सबसे ऊपरी भाग में हमारा क्रेनियम आ जाता है, उसके बाद में ये तिहरी झिल्ली अर्थात 3 झिल्लियों से मिलकर जो झिल्ली बनी होती है उसको बोलते हैं तिहरी झिल्ली। तो 1 2 3 झिल्लियों से मिलकर ये हमारा जो मस्तिष्क होता है ये ढका होता है। ये जो हमारा बाहरी झिल्ली है, ये वाला झिल्ली है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ तानिका। क्या बोलते हैं? दृढ़ तानिका। ये चीज हो गया। उसके बाद में जो हमारा दूसरे नंबर वाली झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं जाल तानिका। जाल तानिका ये हो गया। उसके बाद में ये जो हमारा सबसे भीतरी अर्थात जो सबसे अंदर वाली जो झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं मृदु तानिका। क्या बोलते हैं? मृदु तानिका।
आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा मृदुतानिका है अर्थात ये जो अंदर वाली झिल्ली है, और उसके बाद में ये जो जाल तानिका अर्थात ये जो हमारी 2 नंबर वाली झिल्ली है, इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक रंगहीन द्रव भरा होता है। रंगहीन द्रव भरा होता है, और ये द्रव क्या करता है, ये भी वही काम करता है जो क्रेनियम, जो हमारा क्रेनियम बाहर से चढ़ा था अर्थात जो मस्तिष्क कोश था, वो जो कार्य कर रहा था वही कार्य ये जो हमारा द्रव भरा होता है इस जाल तानिका और मृदु तानिका के बीच में वही कार्य करता है। अर्थात बाहरी आघात से इस मस्तिष्क को ये जो द्रव भरा होता है इस वाले भाग में, ये द्रव उसकी रक्षा करता है। तो ये हमारा इतनी बात हो गई। दूसरी बात यहां पर क्या है कि ये जो हमारी सबसे अंदर वाली झिल्ली है, ये वाली अर्थात ये जो मृदु तानिका है, इसका कार्य क्या होता है कि इस मृदु तानिका में पतली पतली केशिकाओं का जाल बिछा होता है। अब यहां पर आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि केशिका और कोशिका किसे कहते हैं। दोस्तों केशिका क्या है, केशिका पतली पतली नलिकाएं हैं, ठीक। जो केशिका होती है वो पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और जो कोशिका होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, या छोटे छोटे कण के रूप में आप समझ सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए ईंट होता है, तो ईंट जो बना होता है वो मिट्टी के छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा पूरा मस्तिष्क है या हमारा पूरा शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, और उसके बाद में ये जो केशिका होती है ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं। तो केशिका और कोशिका को हम यहाँ पर जान चुके। तो होता क्या है कि ये जो हमारा मृदु तानिका है अर्थात ये सबसे अंदर वाली जो ये झिल्ली है, इसमें पतली पतली नलिकाओं का जाल बिछा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पतली पतली केशिकाओं का जाल बिछा होता है। और ये जो पतली पतली केशिकाएं होती हैं, इनका जो जाल होता है, इसी में से मस्तिष्क को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, और साथ में जो मस्तिष्क को जिस भी पदार्थ की आवश्यकता होती है भोजन के रूप में, वो भी इन्हीं केशिकाओं से इस मस्तिष्क को वो चीजें मिलती हैं। तो ये चीज हमने जान लिया कि जो मस्तिष्क होता है वो बाहर से कैसे ढका होता है, मस्तिष्क का भार कैसे होता है, कितना होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या आता है इस चीज को जान लीजिए। अग्र मस्तिष्क में ये जो सबसे आगे और ऊपरी भाग जो है ये हमारा क्या कहलाता है, अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अर्थात ये जो सबसे ऊपरी वाली भाग होगी इसको क्या बोला जाएगा, अग्र मस्तिष्क कहा जाएगा। उसके बाद में जो मध्य मस्तिष्क है इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारा मध्य अर्थात ये जो पूरा हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इसके मध्य वाले भाग को, बीच वाले भागों को क्या हम बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। अर्थात अंदर आप जब मस्तिष्क के जाएंगे बीच में तो उसको क्या बोला जाएगा, मध्य मस्तिष्क बोला जाएगा। और सबसे अंतिम अर्थात पश्च मस्तिष्क की बात करें तो ये हमारा जो भाग होता है ये हमारा कहलाता है पश्च मस्तिष्क। अर्थात यहाँ पर ये जो पीछे वाला भाग होता है ये पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा पश्च मस्तिष्क। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ पर ये जो अग्र मस्तिष्क होता है अर्थात ये जो हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग या आगे का भाग होता है, ये जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से हमारा पहला होता है घ्राण मस्तिष्क, दूसरा होता है प्रमस्तिष्क, और तीसरा होता है डाइएन्सेफेलॉन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा घ्राण मस्तिष्क होता है इसको जानने से पहले हम प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग अर्थात ये वाला पूरा भाग जो होता है ये हमारा भाग होता है प्रमस्तिष्क। और ये प्रमस्तिष्क होता है जो ये हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 65 से 80% भाग हमारे मस्तिष्क का ये प्रमस्तिष्क ही होता है।
यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो 65 से 80% भाग होता है वो हमारा प्रामस्तिष्क ही होता है। यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला भाग ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है गुच्छेदार, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रामस्तिष्क होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रामस्तिष्क होता है, इस प्रामस्तिष्क के ललाट पर, यहाँ पर इसी के ललाट पर यहाँ पर 2 अंडाकार पिंड होते हैं इसी के नीचे, जिसको हम बोलते हैं घ्राण मस्तिष्क। और ये जो घ्राण मस्तिष्क होता है, इसका जो कार्य होता है वो गंध का ज्ञान करना होता है। मतलब कि आप कभी भी कोई एक गंध को महसूस किए, उसके बाद में दोबारा से जब आप कहीं पर उस गंध को महसूस करेंगे तो वहां पर कैसे मतलब जो जानकारी जो आप प्राप्त करेंगे कि ये वही गंध है या ये कौन सा गंध है, इसका ज्ञान कराता है ये हमारा घ्राण मस्तिष्क। तो हमने घ्राण मस्तिष्क को जान लिया। अब ये जो प्रामस्तिष्क है इसको हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो सबसे ऊपरी भाग है और ये हमारा 65 से 80% भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, ये हमारा होता है प्रामस्तिष्क। और ये जो भाग होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। अगर ये जो हमारा प्रामस्तिष्क है ये कमजोर है तो आप बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे, आपका याददाश्त ज्यादा कमजोर होगा। और यही आपका अगर ज्यादा मतलब तीव्र है, अर्थात यहाँ पर ये ज्यादा कार्य करने वाला है, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये जो हमारा प्रामस्तिष्क होता है ये सोचने, समझने, तर्क करने, चेतना, सीखना, स्मृति आदि का केंद्र होता है। यानी कि आप क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, इस चीज पर जो कार्य करता है ये हमारा प्रामस्तिष्क कार्य करता है। और उसके बाद में समझने का जो केंद्र है, अर्थात किस प्रकार से आप किस चीजों को समझते हैं, कैसे, इस चीज का जो केंद्र है वो भी हमारा प्रामस्तिष्क ही है। उसके बाद में तर्क करने के लिए जो हमारा जो पार्ट है मस्तिष्क का वो हमारा क्या है, प्रामस्तिष्क है। उसके बाद में चेतना, अर्थात आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, मतलब जैसे जिस चीज को पहले जाने फिर उसको अभी तक जान रहे हैं, यानी चेतना वाली चीज जो है उस चीज पर भी केंद्रित हमारा होता है ये पूरा प्रामस्तिष्क। अर्थात प्रामस्तिष्क ही हमारे चेतना को नियंत्रित करता है। उसके बाद में सीखने, अर्थात जिज्ञासा, जो आपका जानने का जिज्ञासा होगा उस जिज्ञासा को भी नियंत्रित करता है ये हमारा ऊपर वाला भाग, अर्थात प्रामस्तिष्क। उसके बाद में स्मृति, अर्थात याददाश्त जो होगा आपका, यानी कि आप किसी भी चीज को पहले देखें फिर उसको उसकी स्मृति को याद कर लेते हैं, अपने मतलब दिमाग में ही इमेज बना लेते हैं, तो उस चीज पर जो नियंत्रण करता है वो हमारा ये पूरा प्रामस्तिष्क करता है। तो ये चीजें होती है हमारे इस प्रामस्तिष्क में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस मस्तिष्क का। उसके बाद में यहाँ पर हमारा आता है डाइएनसिफेलान। अब ये जो डाइएनसिफेलान है ये हमारे इस प्रामस्तिष्क का पश्च भाग और प्रामस्तिष्क के जस्ट नीचे पाया जाता है। और ये जो डाइएनसिफेलान है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, अर्थात 3 पार्ट में ये बटा होता है, जिसमें हमारा पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब ध्यान दीजिए, ये जो एपिथैलेमस होता है ये क्या करता है कि हमारे शरीर द्वारा आए संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक। तो ये हमारा संवेदनाओं को ग्रहण करता है। उसके बाद में ये जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है कि ये दर्द, दंड और गर्म को मतलब नियंत्रित करता है। अर्थात आपको कहीं पर चोट लगी तो जो दर्द का महसूस कराएगा, या दर्द हुआ तो वहां से पैर को हटाना है, या इन सब चीजों पर नियंत्रण जो करता है वो क्या करता है, हमारा थैलेमस करता है। या फिर आपको ठंड का महसूस कराता है वो क्या कराता है, ये थैलेमस कराता है। गर्म का महसूस जो कराएगा वो आपका ये थैलेमस कराएगा। तो ये जो थैलेमस होता है ये दर्द, ठंड और गर्म पर नियंत्रण करता है कि आपके शरीर में ये क्रियाएं जब होंगी या आपको ये महसूस होगा तो ये महसूस कराएगा आपका थैलेमस। इतनी बात हो गई। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है इस डाइएनसिफेलान का, हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपके मस्तिष्क का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भूख, प्यास, स्नेह यानी प्यार, घृणा, उत्साह, नींद तथा ताप, इन चीजों पर नियंत्रण करता है ये हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि अगर आपका हाइपोथैलेमस कमजोर है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा, नींद नहीं आएगी,
ताप का जो आपके अंदर कितना ताप है ये आपको महसूस नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो उत्साह पर नियंत्रण करता है वो भी आपका यही हाइपोथैलेमस करता है। भूख नहीं लगेगी अगर ये आपका कमजोर है या स्पर्श से आप नियंत्रण खो दिए हैं। उसके बाद में प्यास, इन सब सारी चीजों का प्यार, स्नेह, यानी कि जो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उन सब चीजों पर ये जो नियंत्रण करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो यहाँ पर हमने अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरी अच्छी से जानकारी ले ली। अब हम बात करेंगे इस बीच वाले भाग पर, अर्थात ये जो हमारा पूरा पार्ट है, यानी कि ये जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों अगर हम इस मध्य मस्तिष्क की बात करें तो ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये वाला भाग पूरा, ये हमारा पूरा यहाँ पर ये प्रमस्तिष्क जो हमारा है इससे पूर्ण रूप से ढका होता है। यानी कि हमने आपको बताया कि 65 से 80% तक हमारा जो भाग होता है मस्तिष्क का वो हमारा क्या होता है, प्रमस्तिष्क, और इसी प्रमस्तिष्क से ढका हुआ भाग बीच में स्थित होता है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क। अब ये जो मध्य मस्तिष्क होता है इसमें चतुष्गोलार्ध तथा क्रूर श्रेराबाई पट्टिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि ये जो कुछ इस प्रकार से पट्टिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसे यहाँ पर पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और ये पट्टिकाएं करती क्या हैं कि ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, इस पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से कनेक्ट करती हैं या जोड़ती हैं। अर्थात ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क है इसको और ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसको जोड़ने वाली जो हमारी चतुस्थ गोलार्ध जो हमारी पट्टिकाएं होती हैं वो यहाँ पर जोड़ती हैं। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो हमारा ये मध्य मस्तिष्क है ये जुड़ा होता है हमारे मेरु रज्जु से। ये हमारा क्या है, मेरु रज्जु, ये हमारा मेरु रज्जु है। और मेरु रज्जु जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ से क्या होता है कि हमारे शरीर में सूचनाएं आती जाती हैं इसी से होकर। तो ये हमारा मेरु रज्जु होता है और इससे कनेक्ट होता है ये जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है ये। और उसके बाद में ये जो मध्य मस्तिष्क है ये किसी भी वस्तु को देखने और सुनने पर नियंत्रण करता है। अर्थात जैसे क्या होता है कि हम आंखों द्वारा जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पर अगर आप प्रकाश की आपने पढ़ी होगी तो उसमें प्रकाश किरणें आपके नेत्र में जाती हैं, फिर वो आपके नेत्र लेंस से होती हुई वो जाकर रेटिना पर पड़ती हैं, फिर वो आपके मांसपेशियों द्वारा कुछ इस प्रकार से आकर वो संवेदनाएं आपके इस मध्य मस्तिष्क में आती है और मध्य मस्तिष्क उस पर नियंत्रण करता है। अगर आप उस वस्तु को कभी देखे हुए होते हैं तो उसका पहचान कराता है कि ये वही वस्तु है, ये कौन सा वस्तु है, इन सब सारी चीजों पर नियंत्रण करता है। साथ में सुनने, अर्थात किसी चीज को आप सुनते हैं तो उस पर भी नियंत्रण ये हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। तो ये हमारा हो गया मध्य मस्तिष्क। अब हमारा अगला जो हमारा भाग है इस पूरे मस्तिष्क का वो हमारा है ये पश्च मस्तिष्क, अर्थात इस वाले भाग की बात करेंगे। तो अब हम करते हैं यहाँ पर पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, अर्थात ये वाला जो भाग होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से हमारा होता है पोन्स, दूसरा होता है अनुमस्तक और तीसरा होता है मस्तिष्क पुच्छ। अब ये जो पोन्स होता है इसको ध्यान दीजिए। पोन्स जो है ये हमारा ये वाला भाग है, ये गोल लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है उभरा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं पोन्स। और ये इसका जो कार्य होता है वो श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है। तो ये हमारा हो गया पोन्स। अब ध्यान दीजिए इसका अगला पार्ट जो हमारा है वो है अनुमस्तक। अनुमस्तक जो है वो आपका ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है। और अनुमस्तक का जो कार्य होता है वो क्या करता है कि शारीरिक संतुलन, खेलना कूदना, नाचना, इन सब सारी चीजों पर नियंत्रण करता है ये वाला जो हमारा अनुमस्तक होता है ये। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट इसी में है वो हमारा है मस्तिष्क पुच्छ। अब मस्तिष्क पुच्छ ये वाला जो सबसे अंतिम वाला भाग है इसको बोलते हैं। और ये जो नियंत्रण करता है ये किस चीज पर नियंत्रण करता है, ये छींकना, खांसना, हिचकी, श्वास का लय, हृदय की गति, जीभ की गति, यानी कि इन सारी चीजों पर यह नियंत्रण करता है। जैसे कि आपके छींक पर नियंत्रण करेगा, खांसने पर नियंत्रण करेगा। उसके बाद में श्वास का लय, अर्थात आपकी जो श्वास बारी बारी से आती जाती है, ऑक्सीजन का निकलना, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, इसकी लय को बाकायदा बरकरार रखना। उसके बाद में हृदय की गति, हृदय स्पंदन की क्रिया जो होती है
उस पर यह नियंत्रण करता है। उसके बाद में जीभ की गति अर्थात जीभ को कब किस तरफ घुमाना है, इन सब सारी चीजों पर नियंत्रण जो करता है वो हमारा होता है मस्तिष्क पुच्छ, और ये जुड़ा होता है इसका अंतिम सिरा हमारे मेरुरज्जु से, और सारी सूचनाएं हमारे शरीर से यहाँ पर इससे मिलती हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।